हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2026 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। संचार एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सेंडिंग मैसेजेस ओनली, केवल संदेश भेजना। ऑप्शन बी रिसीविंग मैसेजेस ओनली, केवल संदेश प्राप्त करना। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, विचार, तथ्य, भावनाओं का आदान प्रदान। राइटिंग लेटर्स ओनली, केवल पत्र लिखना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग, विचार, तथ्य, भावनाओं का आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे एक्टिविटी। कम्युनिकेशन एक वन वे एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें मैसेजेस को सेंड करना और मैसेजेस को रिसीव करना बिटवीन द पीपल इंक्लूड होता है। द गोल इज़ टू शेयर द मीनिंग। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस जिसमें केवल संदेश भेजना ही नहीं इंक्लूड होता बल्कि उसे समझना और प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक देना भी शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थ का साझा करना या मीनिंग को शेयर करना होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। संचार में विचार, तथ्य, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। The next question is communication involves। संचार का अर्थ क्या है? ओनली स्पीकिंग, केवल बोलना। ओनली लिसनिंग, केवल सुनना। शेयरिंग ऑफ मीनिंग, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान। राइटिंग ओनली, केवल लिखना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शेयरिंग ऑफ मीनिंग, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने, सुनने या लिखने तक लिमिटेड नहीं होता। इट्स कोर पर्पस इज़ द शेयरिंग ऑफ मीनिंग। इसका कोर पर्पस होता है मीनिंग को शेयर करना बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द इंटेंडेड मीनिंग इज़ अंडरस्टूड करेक्टली बाय द अदर पर्सन। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जबकि जो मीनिंग सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को, जब वो रिसीवर उस मैसेज को करेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाता है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। संचार का मुख्य उद्देश्य केवल बोलना या सुनना नहीं है बल्कि अर्थ का आदान प्रदान है। जब तक संदेश का वही अर्थ सामने वाले तक नहीं पहुंचता, संचार सफल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। कम्युनिकेशन शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड कम्युनिस, फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश वर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कम्युनिस। लैटिन शब्द कम्युनिस। द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और टू शेयर। दिस ओरिजिन क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मेकिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स कॉमन बिटवीन पीपल। कम्युनिस रिफ्लेक्ट्स करता है कम्युनिकेशन का एक क्लियर आइडिया जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या फीलिंग्स को लोगों के बीच में कॉमन बनाना। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साझा करना या सामान्य बनाना। यह संचार की मूल भावना को दर्शाता है, यानी विचारों, तथ्यों, भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सेंडर, प्रेषक,
मैसेज संदेश, रिसीवर प्राप्तकर्ता, सैलरी वेतन। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में नॉट जस्ट क्वेश्चंस में होता है, ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, में नॉट इंक्लूड होता है, नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करें। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सैलरी। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सर्टेन बेसिक एलिमेंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बहुत इसेंशियल है। मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। तो सैलरी कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ मुख्य तत्व शामिल होते हैं जो संदेश के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि प्रेषक या सेंडर, संदेश, मैसेज, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता, रिसीवर एंड लास्ट प्रत्युत्तर या फीडबैक। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ, संचार एक है। वन वे प्रोसेस, एक तरफा प्रक्रिया। टू वे प्रोसेस, दो तरफा प्रक्रिया। स्टैटिक प्रोसेस, स्थिर प्रक्रिया। ऑप्शन डी, लीनियर प्रोसेस ओनली, केवल रैखिक प्रक्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ये इंक्लूड करता है मैसेजेस को सेंड करने और रिसीव करने, दोनों इस प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं, अलॉन्ग विद फीडबैक। इसमें आपको फीडबैक भी मिलना चाहिए। विदाउट फीडबैक द सेंडर कैन नॉट नो वेदर द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड करेक्टली। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक सेंडर को ये पता नहीं लगेगा कि मैसेज अंडरस्टूड हुआ है या नहीं। हिंदी में देख लेते हैं। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है क्योंकि इसमें संदेश भेजना ही नहीं बल्कि उसे प्राप्त करना और उस पर प्रतिक्रिया या फीडबैक देना भी शामिल होता है। जब तक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब तक यह सुनिश्चित नहीं होता कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। संचार में फीडबैक का अर्थ है सेंडिंग मैसेज, संदेश भेजना, रिसीविंग मैसेज, संदेश प्राप्त करना, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, नॉइज या शोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। इन कम्युनिकेशन फीडबैक refers to the response given by the receiver after receiving and understanding the message। मैसेज को रिसीव करने और अंडरस्टैंड करने के बाद रिसीवर रिस्पॉन्स देता है, उसको हम कहते हैं फीडबैक। इट हेल्प्स द सेंडर नो वेदर द मैसेज वॉज अंडरस्टूड करेक्टली और नॉट। ये सेंडर को ये समझने में हेल्प करता है कि मैसेज करेक्टली समझ लिया गया है या नहीं। फीडबैक इज इक्वल टू रिसीवर्स रिस्पॉन्स दैट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है तब जब हमें फीडबैक मिलता है। संचार में फीडबैक का अर्थ है प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है उसी को फीडबैक कहा जाता है। यह बताता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं। संचार को प्रभावी बनाता है फीडबैक यानी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स। संचार में नॉइज का अर्थ है ऑप्शन ए, लाउड साउंड ओनली, केवल तेज आवाज़। ऑप्शन बी, डिस्टर्बेंस इन मैसेज, संदेश में बाधा, क्लियर सिग्नल, स्पष्ट संकेत, फास्ट कम्युनिकेशन, तेज संचार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्टर्बेंस इन मैसेज, संदेश में बाधा। इन कम्युनिकेशन नॉइज रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस। नॉइज किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस होता है जो कि मैसेज को क्लैरिटी के साथ समझने को अफेक्ट करता है।
इट कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक। संचार में नॉइज़ का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज़ जो संदेश को सही तरीके से समझने में बाधा डालती है। यह केवल तेज़ आवाज़ नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की रुकावट या भ्रम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल शोज कम्युनिकेशन एज वन वे प्रोसेस? कौन सा मॉडल संचार को एक तरफा प्रक्रिया दिखाता है? इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर या रैखिक मॉडल, सर्कुलर मॉडल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीनियर मॉडल या रैखिक मॉडल। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन presents communication as a one-way process where the message flows only from the sender to the receiver without any feedback. ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें सेंडर मैसेज सेंड करता है बट रिसीवर फीडबैक सेंड नहीं करता, तो ऐसे कम्युनिकेशन मॉडल को हम कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। रैखिक मॉडल संचार को एक तरफा प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है जिसमें संदेश केवल प्रेषक या सेंडर से प्राप्तकर्ता तक जाता है। इसमें फीडबैक प्रत्युत्तर नहीं होता, यानी कि जो रिसीवर है वो मैसेज प्राप्त करने के बाद कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। ये मॉडल कहलाता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का एक तरफा प्रक्रिया। रैखिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंडर इनकोड्स द मैसेज इनटू। प्रेषक या सेंडर संदेश को किसमें परिवर्तित करता है? सिंबल्स, प्रतीकों में, नॉइज, शोर में, फीडबैक में एंड चैनल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंबल्स, प्रतीकों में। In the communication process, encoding means converting ideas or thoughts into a form that can be understood by others. Encoding का मतलब होता है आइडियाज़ और थॉट्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि दूसरे समझ सकें। The sender does this by using symbols. सेंडर ऐसा करता है सिंबल्स के द्वारा, by using the symbols. सिंबल्स जैसे कि वर्ड्स, जेस्चर्स, साइंस और इमेजेस। संचार प्रक्रिया में इनकोडिंग कोडबद्ध करना का अर्थ है अपने विचारों या संदेश को ऐसे रूप में बदलना जिसे दूसरा व्यक्ति समझ सके। प्रेषक या सेंडर अपने संदेश को प्रतीकों या सिंबल्स जैसे कि शब्द, संकेत, हाव भाव या चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिकोडिंग मीन्स। डिकोडिंग का अर्थ है सेंडिंग मैसेज, संदेश भेजना, इंटरप्रेटिंग मैसेज, संदेश को समझना, इग्नोरिंग मैसेज, संदेश को नज़रअंदाज करना, ब्लॉकिंग मैसेज, संदेश को रोकना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।